हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज 7th क्लास का विज्ञान का पाठ 4 का अम्ल, क्षारक और लवण उसके नोट्स बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आएंगे। तो सबसे पहला है हमारा अम्ल। अम्ल किन किन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद। ये जितने भी हमारी खट्टी चीज़ें हैं वो अम्ल होती है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल होते हैं। फिर है अम्लीय। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है कि जिनकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिआर से हुई है, जिसका अर्थ है कि खट्टा। फिर है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, जिन्हें क्षारक कहा जाता है। क्षारीकीय क्या होता है? इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए हमें विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यह पदार्थ सूचक कहलाते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें इंडिकेटर भी कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, फिर अगला है अम्ल का नाम और ये किसमें पाया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल है वो सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू फूल के सिट्रिक फल में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एक्सकार्बनिक अम्ल आंवला और स्टिक फल में पाया जाता है, जो कि विटामिन सी है। और टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। फिर है क्षारक का नाम और किस में ये पाया जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने के पानी में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये एक तरीके से डिटर्जेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नाउ फ्रेंड्स, अगला है हमारा लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो या शैक से निकाशित किया जाता है। जल में इसका रंग नील शोषण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। और यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र पेपर में जरूर आता है। फिर है लाइकेन और लाल व नीला लिटमस। जो लाल है वो लाल रंग का लिटमस पेपर इस तरीके से जैसे मैंने बना के दिखाया हुआ है, और नीले रंग का लिटमस पेपर देखो इस तरीके से आपको मार्केट में मिल जाता है। फिर है उदासीन विलयन। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलय कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। ना अगला है गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है फिनोल्फ्थेलिन। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया, इसे फिनोल्फ्थेलिन कहते हैं। जैसे लवण, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये जरूर आता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं, जिसका रासायनिक है अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल, जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। और इसकी अभिक्रिया का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड प्लस जल। फिर है हमारी अम्ल वर्षा। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अगला है अपाचन। अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसी कोई प्रति अम्ल होता है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। जैसे कि चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त
खाने के विलयन मलकर मतलब खाने का सोडा मलकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है मृदा उपचार, जिसमें अम्लीय और क्षारीय रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों मतलब पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती, मतलब वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना भुजा हुआ चूना, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा भुजा हुआ चूना जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपाजित किया जाता है। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो अपनी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन करता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। मतलब इससे जो हमारे जल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा चैप्टर पूरा खत्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।